और बुजुर्ग का रूप रखकर शंकर भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी के पास पहुंचकर थोड़ी दूर पर बैठ गए। बैठने के बाद शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखे थे, उनके तन पर मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही थी। भयंकर सा रूप रख लिया था, एकदम उघड़ सा, मक्खियां भिनक रही। हनुमान जी ने देखा कि कोई बुजुर्ग बैठा है और पूरे शरीर पर मक्खियां भिनक रही, गंदगी गंदगी हो रही है और बेटा बेटा जप रहा है, राम 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 जप रहा है। इतने में हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने उसको कहा, कितना गंदा हो रहा है, जा स्नान कर कर, पहले तन को धो, फिर भगवान राम का नाम लेना, चल जा यहां से। अब वो तो उठाई, क्योंकि शंकर क्यों उठे, शंकर जी तो लगे राम 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 राम। इतने में हनुमान जी ने फिर कहा, तुझे मालूम नहीं है राम राम नाम लेते हैं तो सबसे पहले मुझे आना पड़ता है, पहले राम का दूत आता है हनुमान, उसके बाद राम आते हैं। चल उठ, जाकर स्नान कर, फिर राम का नाम ले, शरीर को धो, फिर राम का नाम ले। उठाई। इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया और हनुमान जी ने थोड़े से अहंता के शब्द कहे, अगर नहीं उठेगा तो मैं तुझे उठा कर ले जाऊंगा और तालाब में स्नान कराकर बिठा दूंगा। शंकर भगवान इतने में तो, शंकर जी तो बूढ़े के रूप में थे, उन्होंने कहा मुझे मत उठा, मेरा ये डंडा पड़ा है ना, मेरी लकुटिया, मेरी डंडी पड़ी है, डंडा पड़ा है, इसको उठाकर मुझे दे दे, मैं पकड़ के नहाने चले जाऊंगा। हनुमान जी बोले, तुझसे तेरा डंडा नहीं उठ रहा। शंकर जी बोले, तो तू उठा, तू उठा। जब कोई शिव महापुराण की कथा लेने के लिए सीहोर आता है ना, तो समिति के लोग उनसे कहते हैं, देखो भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत आए, व्यवस्था आपको 4 गुना करना पड़ेगा, पंडाल टेंट 4 गुना लगाना पड़ेंगे, भोजन व्यवस्था 4 गुना करना पड़ेगी। एक एक चीजें बता दी जाती है और समिति के लोग जब आते हैं और कहते हैं, अरे गुरुजी हमने इतनी कथा कराई है, इनकी कराई है, ऐसी कथा कराएंगे देखते रह जाओगे, दिख रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने अहंकार को छोड़ कर आइए, अपनी अभिमत्ता को घर छोड़ कर आइए। शंकर को अभिमत्ता पसंद नहीं है, शिव को केवल भगवान की अविरल भक्ति पसंद है, उसके सिवा कुछ पसंद नहीं है। तुम्हारी अविरलता भक्ति और वास्तवता है। मैं यहाँ के प्रशासन को फिर धन्यवाद दूंगा, ये कथा आप लोगों के बल पर हो रही है। मैं यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम सबको धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के टीआई आदि। ये कथा आपका बल है। पुल के नीचे से लेकर वह पुल के नीचे तक में चारों तरफ धूप में तपते हुए मेरे पुलिस के जवान, ट्रैफिक में मेडिकल की टीम, कहीं कोई लगा साथ होता है साथ। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के श्रोता भाई बहनों को, धन्य आपकी भक्ति जो आप धूप में, हम तो 2-1 बजे कथा करने के लिए आए हैं, तुम सुबह 8 बजे से 1 जैसे ऐसी धूप में पड़े हुए हो, बैठे हुए हो, कथा सुन रहे हो। धन्यवाद, मेरा दंडवत है आप फिरोजाबाद वालों को, धन्यवाद। और आज गर्व से कहता हूँ, ये फिरोजाबाद वो फिरोजाबाद है जो प्रत्येक नारी के अखंड सौभाग्य का वर देता है। आज गर्व से कहता हूं, ये वो फिरोजाबाद है जो अखंड सौभाग्य का वर देता है। फिरोजाबाद के इस पवित्र माटी से मेरी जीजियों के हाथ की चूड़ियां जाती हैं और उनका अखंड सौभाग्य होता है, अखंड सौभाग्य होता है। ये वो फिरोजाबाद है जो प्रत्येक कांच की चूड़ी बनाने वाला, एक एक व्यापारी, कांच की चूड़ी बेचने वाला, एक एक बच्चा
कांच की चूड़ी बनाने वाली एक एक कंपनी, कांच की चूड़ी में कलर करने वाला एक एक मजदूर, कांच की चूड़ी को एक एक कारीगरी करने वाला एक एक मजदूर जब चूड़ी बनाता है तो बनाते समय परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा जिसके हाथ में जाए उसका अखंड सौभाग्य हो जाए। ये फिरोजाबाद है, ये वो फिरोजाबाद है। इस फिरोजाबाद को समझना कोई साधारण नहीं है जहां से सौभाग्य की कामना करी जाती है। सौभाग्य आज भी सुहाग पिटारी में प्लास्टिक की चूड़ियां नहीं दी जाती, आज भी कांच की चूड़ियों का प्रमाण के फिरोजाबाद देता है। आज भी प्रथम कामना है अहंकार से दूर हो जाओ, अभिमत्ता से दूर हो जाओ। जिस दिन अभिमान तुम्हारे भीतर होगा तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। अभिमत्ता को छोड़ो और भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, अपने भीतर शिव भक्ति को बिठाइए। शंकर अपने दिल में धड़कना चाहिए, अपने हृदय में, अपनी चित्त वृत्ति में। शिव शिव है, उसको पहचानना बहुत कठिन है साहब, बहुत भगवान शंकर ने कह दिया बूढ़े का रूप रखकर उठा ले डंडा। डंडा? हनुमान जी बोले मैं तुझे उठा सकता हूँ, डंडा क्या लगे? तो शंकर भगवान बूढ़े का रूप रख के बोले तो ये डंडा उठाना, डंडा उठा। हनुमान जी ने तुरंत डंडे को उठाने के लिए जो झुके और डंडा पकड़कर उठा ही रहे थे तो हनुमान जी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूरा दम लगा लिया हनुमान जी ने, आखिरी तक डंडा नहीं उठा। तो हनुमान जी को लगा ये बुढ़ा है कौन, आखिर ये बूढ़ा कौन है? इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी ने बात पलटी और बात पलट कहा मैं डंडा काय को उठाऊं, मैं तो तुझे उठाऊंगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले ये तो उठ नहीं दिया और तो मुझे उठाए, चल ये भी कर देख ले। एक काम कर कि मुझे मत उठा, मेरी ये छोटी सी चीटी उंगली को मैं जमीन पे रख दूं और तू इसको उठा के बता। हनुमान जी बोले कि मेरे जैसे शूरवीर, मेरा जैसा बलवान पर्वत उठा ले, लंका जला दे, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा ले, संजीवनी लिया है, तुम्हारी उंगली। हनुमान जी ने उंगली नहीं उठाई, हनुमान जी ने राम को याद किया, प्रभु ये कौन है? तब राम जी को याद किया तो राम हनुमान के हृदय में बैठकर शिव का नाम ले रहे थे। समझ गए, हनुमान जी जान गए ये राम के इष्ट शंकर स्वयं आकर बैठ गए हैं, अपने से नहीं लेगा कोई, अपने बस का नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम भावना कुशवाहा, मेरे पति का नाम प्रदीप कुशवाहा, रहने वाले जिला शिकोहाबाद, जिला तुम समझ गए, ठीक है, जिला शिकोहाबाद, गांव आरोंज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। गुरुदेव मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, 5-7 साल तक तो हमने इंतजार करा कि संतान होगी, पर नहीं हुई। आखिरी में डॉक्टरों का इलाज करना प्रारंभ करा, संतान का सुख नहीं आया। तब मेरी बहन ने टीवी पर कथा सुनी और मुझसे कहा टीवी पर कथा आती है शिव महापुराण की, उसको सुनना प्रारंभ कर। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, आसन लगाकर कथा सुनी और शंकर के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि मेरे संतान का सुख नहीं रहेगा, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि मैंने शिव पर भरोसा करा और मैं जान गई कि शंकर शंकर है। शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते करते हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष मिला, रुद्राक्ष लेकर आए और उसको पानी में गलाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 6 जून 2024 को बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को धन्यवाद दूं।
मैं ओगड़दानी को भगवान शंकर को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला माल राशि। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के अहंकार को छोड़ो। हनुमान जी जान गए, साधारण नहीं है। हनुमान जी पहचान गए, साधारण नहीं है। हनुमान जी ने देख लिया कि मेरे राम जी शंकर को भज रहे हैं और ये शंकर सामने बैठे हैं, नहीं हिला सकते। चरणों को प्रणाम कर लिया हनुमान जी ने। बाबा, मेरा अहंकार था कि मैंने राम और लक्ष्मण को उठाया है, मेरा अहंकार था मैंने संजीवनी पर्वत को उठाया है, पर बाबा मैंने कुछ नहीं उठाया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम। बाबा आपकी कृपा से काम, मैं नहीं। अब शिव जी ने कृपा कर दी। अब पहुंचे नंदी के पास। नंदी क्या बोल रहा था? मेरी पीठ पर शंकर भगवान बैठते हैं, मेरी पीठ पर शक्ति बैठती है, मेरी पीठ पर बैठते हैं। मेरी मैं लेकर जाता हूं। शंकर भगवान चल दिए। भगवान शंकर बूढ़े का रूप रख कर गए। शंकर भगवान बूढ़े का रूप रख कर गए, बूढ़े का रूप रख कर नंदी के पास पहुंचे। नंदी से कहा, ओ नंदी, ओ नंदी। नंदी बोले, बोलो क्या बात है? नंदी, अरे मेरा इतना सा कपड़े का पोटला है, तू अपनी पीठ पर उठा कर ले चलना, थोड़ी दूर पर मुझे छोड़ देना। नंदी ने कहा, इतना सा पोटला, वो तो मेरी सींग पे लगा दे, मैं लेकर चले जाऊंगा। भगवान बोले, नहीं नहीं नंदी, मैं तेरी पीठ पर रखूंगा। अच्छा रख दे। जैसे ही पीठ पर पोटला रखा, नंदी चले। शंकर भगवान ने उसी पीठ पर पोटले के ऊपर अपना एक रोम तोड़कर जटा में से और पोटले पर रख दिया। एक छोटा सा रोम जैसे ही रखा, रखते से नंदी दोनों पांवों से चित्ता जमीन पर टिक गया। एक रोम, एक रोम रखते ही नंदी जमीन पर टिक गया। नंदी ने पूछा, तुम कौन हो? शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, नंदी तो इतना अहंकार का शब्द कह रहा था कि मैं शिव और शक्ति को उठाकर चलता हूं। नंदी, अगर शंकर की कृपा ना हो, शिव दया ना करे, शक्ति दया ना करे, तो तू नहीं उठा सकता। शंकर के एक रोम को नहीं उठा सकता, तो शंकर को क्या खाक उठाएगा? एक रोम को नहीं उठा सकता। एक रोम उठाना कठिन है। एक रोम। अपने मुख से कभी ना कहो कि मैं ये कर सकता हूं। नहीं, मेरा बाबा कराएगा तो होगा, शिव कराएगा तो होगा, शंकर करुणा करेंगे तो होगा। शिव के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। शिव के बिना, शिव के बिना कुछ नहीं हो सकता। शंकर शंकर। शिव तत्व को
आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? एलईडी बंद हो गई है। एलईडी वाले से निवेदन है, एलईडी का ध्यान रखें। शिव तत्व को अपने भीतर धारण, अहंकार से परे हो जाइए, अभिमान से दूर। जब अभिमान से दूर हो गए तब शिव तुम्हारे करीब में। शिव को अपने नजदीक में लेकर भगवान शंकर को अपने करीब में और बाबा से नित्य प्रति बस एक भाव से, प्रकट भाव से बाबा से विनय करते। देवा महादेवा ओ देवा भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। सब प्रेम से ओ देवा महादेवा ओ देवा ओ देवा महादेवा ओ
देवा महादेवा, दिन रात करो मैं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, शंभू जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरे मस्तक पे चंद्र विराजे।
भोले जी मेरी लाज रखना, 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 भोले जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। बड़े दिल से बैठ कर, जो बाहर बैठे हैं अंदर बैठे हैं, सब प्रेम से बाबा से प्रार्थना। आप और हम साथ में बाबा से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक और आपकी और हमारी आवाज़ भोलेनाथ तक बड़े भाव से पहुँचे। दिल से कहिए। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमः। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश मंगलकारी, देश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव नंदी को और हनुमान जी को अहंकार के विहीन करते, अभिमान से दूर करते। एक अभिमान हो व्यक्ति के मन में, मनन, पर वो अभिमान भगवान की भक्ति का हो, अपने गुरु के चरणों का हो, शिव की उपासना हो। कब व्यक्ति शंकर का और शमशान का कब होता है? शिव और शमशान का होना सदर नहीं है। दुख आता है तब शिव का होता है, तकलीफ आती है अंदर से टूट जाता है, अपने आप को समाप्त कर लेता है तो शमशान का होता है।
परशु महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, दुख की कितनी भी घड़ी केवल एक मनुष्य ऐसा है दुख आने पर अटक जाता है, सुख आने पर भटक जाता है। दुख आया ना, अटका, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे तो बस का है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी तो कोई हिम्मत ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे भाई, ये इतने इतने पत्रों का जो ढेर लगा हुआ है, कुछ तो उन्होंने भी मेहनत करी होगी। ये पत्र मेरा नाम शिवानी शुक्ला, पति का नाम विवेक शुक्ला। मैं लखन शिकोहाबाद फिरोजाबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं लखन शिकोहाबाद फिरोजाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। बाबा, मेरी शादी 23 नवंबर 2023 को हुई थी। उस समय मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, जिससे हमारे घर का भरण पोषण चलता था। मेरे पति की सरकारी नौकरी नहीं थी। बाबा, जॉब के चलते चलते कुछ अटकलें आ गई और जॉब छूटने पर आ गई। इतनी हिम्मत हार गए हम लोग। अभी कथा में कहा कि व्यक्ति दुख की घड़ी में अटकता है और सुख जब मिलता है तो भटकता है। हमारी इतनी समस्या आ गई, हम करें तो करें क्या। तब गुरुदेव आपकी कथा सुनी। कथा सुनकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और मेरे पति से मैंने कहा कि आप भी शिव के मंदिर चला करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। मेरे पति बोले, क्या होगा उससे? कितने सालों से मैंने नौकरी का अप्लाई करा पर कभी कोई हल नहीं निकला। आखिरी में शादी भी हो गई पर नौकरी नहीं मिली। होगा क्या इससे? क्या होगा? पत्नी बोली, आपने पहले भी अगर एग्जाम दिया है तो देने दो, तुम तो चलो तो सही, अभी कोई नया एग्जाम दे देना। मेरे पति भी शंकर के मंदिर जाने लगे, हम लोग जल चढ़ाने लगे। बाबा के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना जब प्रारंभ करा, रोज बाबा से कहती थी, बाबा वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू सबकी गोदी भरता है, तो क्या मेरे पति की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? बाबा कुछ तो कृपा कर। बाबा ने ऐसी करुणा करी गुरुदेव, 2017 में मेरे पति ने एक शिक्षक का पद के लिए भरा था, उसका एग्जाम भी उन्होंने दे दिया था, पर उसका कोई निर्णय नहीं आया था। तो हम सोचे थे कि वो नौकरी तो चली गई। 2017 में फॉर्म भरा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 22 दिन तक हमने मंदिर में सेवा चाकरी करी और 7 जनवरी 2024 को मेरे पति का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, जो 2017 में फॉर्म भरा था उसका। 2017 में जो फॉर्म भरा उसका ज्वाइनिंग लेटर 7 जनवरी 2024 को आया और मेरा पति आज शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। एक पत्र और लिख, मैं गर्गी अग्रवाल, राजा मंडी आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। गर्गी अग्रवाल, हाथ हिलाइए। गर्गी अग्रवाल आई हैं? ठीक है, आ जाइए। गर्गी अग्रवाल, राजा मंडी आगरा की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे भाई की एजुकेशन पूरी हो गई, 10 साल हो गए। 10 साल एजुकेशन पूरे हुए पर गवर्नमेंट का जॉब नहीं लगा। पूरी तैयारी करी उसने पर कोई जॉब नहीं लग रहा। आखिरी में वो हार कर बैठ गया। अब करे तो करे क्या? मैंने अपने भाई से कहा कि 10 साल भले तुझे एग्जाम देते देते हो गए, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपना परिश्रम पूरा करो।
कर्म पूरा करो, बाबा अच्छा करेगा, बाबा के भरोसे छोड़ दो। मेरे भाई ने फिर वापस मेहनत करना प्रारंभ करा। आपकी कथा सुनकर इतना बल मिल गया उसको कि उसने अपनी मेहनत को चौगुना कर लिया और अब की बार फिर एग्जाम दिया और एग्जाम में एक बेलपत्री शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ा देता, मंदिर में झाड़ू लगा देता, मंदिर की सफाई कर देता। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी माँ कोसी कला की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गई। एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। उस दिन पंडाल में इतनी भीड़ थी कि बाहर जाकर एकांत में बैठकर मेरी माता ने कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा भाई पंजाब नेशनल बैंक में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व शंकर ओघड़ी अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने कर्म और अपने विश्वास को छूटने मत दो। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा, जम के बोलो, बाकी कृपा भोले। आप सोचो कि मैं मेहनत ही नहीं करूं और भोलेनाथ कहीं से डमरू हिला कर दे तो कठिन है। आप सोचो कि मैं दुकान ही नहीं खोलूं और कहीं से मुझे धन मिल जाए, मुश्किल। मेहनत तो करना है, कर्म करना है, लगन से करना है, खूब मेहनत करना है। और जब मेहनत पूर्ण हो, लगन पूर्ण हो, मेहनत का क्रम पूर्ण हो, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत, शिव निभाएगा। तेरे दरबार की शान देगी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी। तुझे देते नहीं देखा पर छोरी भरी, मुक्त दुनिया मोड़े बाबा तू उंगलाना, मेनू लगी भरी बाबा तू लेना। मेहनत अहंकार से परे होकर शिव को पाने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक बल आपके अंदर है जो भगवान शंकर ने आपको दिया, भगवान शिव ने जो आपको दिया एक बल आपके भीतर है। कोई निर्बल पृथ्वी पर जन्म नहीं देता, भगवान उसको बलवान बनाकर ही भेजता है। शिव कथा कहती है एक बार होते नहीं तो पूजा जाए ये बाबू शिव कथा कर रही। एक बार माता पार्वती जी स्वयं शिव से पूछे, भगवान शंकर
काशी की धरा है। काशी की पवित्र भूमि पर माता पार्वती जी शंकर भगवान के साथ विराजमान बैठी। पूछा बाबा भोलेनाथ जी से, माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आपने मेरे लिए कामदेव को भस्म करा, मुझसे विवाह करने के लिए आपने कामदेव को भस्म करा। शिव मुस्कुराकर बोले, पार्वती, हमने पहले भी कथा में कहा है, पत्नी कोई क्वेश्चन करे, बच्चे कोई क्वेश्चन करे, पत्नी कोई प्रश्न करे, बच्चे कोई प्रश्न करे, हमने पहले भी कहा है इस व्यासपीठ के माध्यम से, पति का फर्ज है, पत्नी अगर कोई प्रश्न करती है तो पति को उत्तर मुस्कुरा कर देना चाहिए। पर आज के जमाने में उल्टा है, पत्नी प्रश्न करती है और पति का पारा चढ़ जाता है। पत्नी प्रश्न करती है और पति का पारा चढ़ जाता है। पत्नी प्रश्न करती है और पति का मुख उतर जाता है। पत्नी ने प्रश्न करा और पति का चेहरा उतर गया, उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा को हमने बारंबार कहा और आप पूरे प्रसंग को गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को घर में लाकर पढ़कर देखिए। पार्वती जी जितनी बार प्रश्न करती है, सती मैया जितनी बार प्रश्न करती है, उतनी बार शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते हैं। जितनी बार माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, जितनी बार माता सती ने प्रश्न किया, पार्वती जी के प्रश्न, सती मैया के प्रश्न, शंकर जी मुस्कुराकर उत्तर देते। शिव मुस्कुराकर बोले, देखिए आपकी पति बधाई हो बेटा। माता पार्वती जी ने प्रश्न किया काशी की पवित्र धरा पर। काशी को नंदन वन कहते हैं। पूरी सृष्टि सत्ययुग आता है, पृथ्वी लुप्त होती है। जब घोर कलयुग चलता है, कलयुग पूर्ण होने पर पृथ्वी लुप्त होती है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सारे जितने युग हैं सब में पृथ्वी पानी में डूब जाती है, लुप्त हो जाता है, ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। केवल एक भूमि पृथ्वी पर ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो काशी है। जो कभी समाप्त नहीं होती, वो अजर और अमर है, अविमुक्त भूमि, नंदनवन की भूमि काशी। कभी मौका लगे जरूर जाइए, और ऐसे नहीं जाओ तो 20 नवंबर से 26 नवंबर तक श्री सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी, काशी में 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा जी के संरक्षक में विटले सेवा समिति की ओर से 20 नवंबर से 26 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा गंगा जी के घाट पर हो रही है। सब पर काशी। और जो काशी के यजमान बनना चाहे सो वो सीहोर संपर्क जरूर करें। उसमें आप बैठो, आनंद लो, कथा का तत्व। 20 नवंबर से काशी की पवित्र भूमि पर 26 नवंबर तक ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चलेगी। दिल से सुनो, दिल से डालो। पार्वती मैया ने काशी की पवित्र भूमि पर प्रश्न किया, भोले बाबा आपने मेरे लिए
कामदेव को भस्म किया। आपने मेरे लिए कामदेव को भस्म किया। शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, मैंने तेरे लिए नहीं, मैंने तेरे लिए कामदेव को भस्म नहीं किया, तो फिर किसके लिए? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, मैंने संपूर्ण जगत के लिए कामदेव को भस्म किया है। भस्म करने का केवल एक कारण है कि पार्वती मेरी तप साधना कर रही है, पार्वती मेरी आराधना कर रही है, और पार्वती मेरी तप साधना कर रही है, तो वो पार्वती की तप साधना का फल मैं दूं, उससे पहले मैं कामदेव को भस्म कर देता हूं। सुन पार्वती, संसार के लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि जब मैं एक क्षण में काम को भस्म कर सकता हूं, तो तू मुझे अगर भज रहा है, भक्ति कर रहा है शिव की, तो मैं तेरे दुख को भी एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। मैं अगर मुझ पर भरोसा करा है, विश्वास करा है, अगर मैं काम को भस्म कर सकता हूं, कामदेव को भस्म कर सकता हूं, तो ये क्या नहीं? दक्ष प्रजापति को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। रावण को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। भस्मासुर को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। कंस को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। अंधकासुर को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। हिरण्यकशिपु को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। हिरण्याक्ष को अहंकार आया, मैंने उसका अहंकार तोड़ा। शंकर कहते हैं, जो अहंकार रख कर मेरे पास में आता है, मैं उसके अभिमान को तोड़ देता हूं। और कितना अभिमान था दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नियों के गर्भ से कई कन्याओं का जन्म हो गया। कई कन्या, कहते 84 पुत्रियों का जन्म हुआ था, बेटी। 83 कन्या जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की आराधना करी थी। और दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा की आराधना करी और मां भवानी से, मां दुर्गा भवानी से वर मांगा। दुर्गा जी ने कहा, मांग दक्ष प्रजापति, तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति ने कहा, मुझे वर देना चाहती हूँ मां, तो मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। 83 लड़की का जन्म हो चुका था, 83। 84 नंबर पर माता सती है। मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। दुर्गा भवानी ने कहा, जगदम्बा ने, अब जरा विचार करिए, अपने घर में अगर 2-4 बेटी हो जाए ना, तो आधे से ज्यादा तो घर के लोग दिमाग खा जाए। 4 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, एक बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार कर पार लगा देती है, वो बेटी होती है। बेटा बेटी के भेद को मिटा दीजिए। गया समय, बेटा बेटी का भेद नहीं है। आज के जमाने में बेटी में वो बल होता है कि अपने माँ बाप को बलवान बना देती है। पापा क्यों चिंता करते हैं, मम्मी क्यों चिंता करती हो? क्या चिंता करना, क्या सोचना? बस बेटियों से निवेदन है, आप अपने माँ बाप को बलवान बनाओ, मना नहीं। आप अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करो, मना नहीं। और मेरा बेटियों से निवेदन है, उनको बलवान बनाते बनाते, उनको सम्मान दिलाते दिलाते, आप अपना लक्ष्य मत भूल जाना, अपना सनातन धर्म मत भूल जाना। सनातन धर्म को पकड़, सनातन धर्म। कल कथा में कहा था, दुर्गा बनो, काली बनो, झांसी की रानी बनो। बनी और लव जिहाद का शिकार मत बनो। कल कथा में कहा, अपने भीतर बलवान उत्पन्न करिए। बेटा बेटी एक बराबर होते हैं। कभी यह विचार ना करा जाए कि मेरे घर में बेटियां हैं, बेटा नहीं। ना ना ना, विचार ही मत आने दो।
मेरी बेटी मेरे लिए सर्वप्रथम है। साधे जी शिव महापुराण की कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा से विनती कर कर कहा मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, एक बेटी और जन्म हो। क्यों, किस लिए? दक्ष प्रजापति के घर में बेटों ने जन्म लिया था तो देव ऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया था। दक्ष प्रजापति का दिल अंदर से टूट गया तो उसने कहा लड़का चाहिए ही नहीं, मुझे तो बेटी चाहिए। जब व्यक्ति भीतर से टूटता है ना तो दुख होता है। राजा भर्तरी की कथा सुनिए आप लोगों ने, जम के तो बोलो। राजा भर्तरी की कथा सुनिए। राजा भर्तरी जिसकी धर्म पत्नियां बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, 3 पत्नियां थी राजा भर्तरी। और राजा भर्तरी की 3 पत्नियों में एक पत्नी पिंगला अति सुंदर, बहुत सुंदर। राजा उससे बहुत प्रेम करता था। इतना प्रेम राजा करता था कि पिंगला कह दे कि राजा से बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, इतना प्रेम पिंगला से करता। एक बार राजा भर्तरी ने शंकर भगवान की आराधना करी। Help make your business stand out with a trusted .com domain name. भगवान के आनंद में एक फल राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी से कहा राजा ये फल ले, तू अपनी प्रजा का पालन करता है, पूरी प्रजा को एक जैसा देखता है, प्रजा में कभी दुख नहीं आने देता है, ये फल तू ले ले, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवान की जवान बना रहेगा, इस फल को खा लेना। राजा भर्तरी ने फल लिया, प्रसन्न होकर अपने घर पर गया। उसने विचार करा मैं जवान होकर क्या करूंगा, जिस पिंगला को मैं प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी को, जवान ये रहे तो मुझे प्रसन्नता हो, जवान ये रहे उसमें मेरी प्रसन्नता है। राजा भर्तरी ने वो फल अपने तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला को दे दिया। पिंगला फल लेकर अपने कक्ष में पहुंची। उसने पिंगला को फल दिया और पिंगला से कहा पिंगला ये वो फल है जिसको खाने के बाद व्यक्ति जवान हो जाता है, कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। ये फल मुझे भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है, ले पिंगला तू ये फल खा ले। पिंगला को फल दिया। पिंगला वो फल लेकर अपने कक्ष में चली गई। पिंगला राजा भर्तरी की तीसरे नंबर की पत्नी पिंगला वो फल लेकर बैठी रही और विचार करा राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है मैं उसको बहुत प्रेम करती हूं। राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है, राजा भर्तरी के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। राजा भर्तरी मुझे पसंद नहीं है। पिंगला ने फल विचार करा अगर वो खाएगा तो जवान बना रहेगा, मैं बूढ़ी होंगी तो चल जाएगा। पिंगला ने वो फल द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल उस फल से पूछा पिंगला से, पिंगला महारानी ये फल तुमने मुझे दिया क्योंकि मैं तुझे प्रेम करती हूँ, तू मुझे प्रेम करता है, मैं चाहती हूँ तू जवान बना है, तेरे को कभी बुढ़ापा नहीं आए, ये फल ले खा ले। द्वारपाल ने फल लिया, फल लेकर अपने घर गया। द्वारपाल एक वेश्या को बहुत चाहता था। द्वारपाल एक वेश्या को चाहता था। द्वारपाल वो फल लेकर उस वेश्या के पास पहुंच गया और वेश्या से कहा ये फल ले, ये फल तुझे कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, जवान की जवान बनी रहेगी। वेश्या ने पूछा ये फल तुम मुझे क्यों खिला रहे हो? द्वारपाल ने कहा कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इतनी प्रेम करता हूं कि तेरे लिए जान तक दे सकता हूं, ले ये फल तू खा। फल वेश्या के हाथ में आ गया। राजा भर्तरी की कथा कहती है वेश्या ने फल लिया, विचार करा ये फल मैं खाऊंगी, मैं तो वेश्या हूं, जवान होकर करूंगी, दुनिया के लोग मुझे गलत ही कहेंगे,
मेरे नगर का राजा, राजा भर्तरी एक ऐसा राजा है जो अपने पूरे राज्य की रक्षा करता है, कभी राज्य में तकलीफ नहीं आने देता, बच्चे बच्चे के लिए तत्पर खड़ा रहता है। वेश्या ने विचार करा, मैं बूढ़ी होंगी ना, चल जाएगा, हमारे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, वो जवान बना रहे, आगे बढ़ता खूब बढ़ता रहे, और राज्य का राजा जब आगे बढ़ेगा, सबके लिए सोचेगा, तो हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा। वो फल हमको नहीं मिला, हमको मिल जाता तो हम उसके 2 टुकड़े कर कर एक पीएम को दे देते, एक उत्तर प्रदेश के सीएम को दे देते हैं। हमको नहीं मिला कि तुम बूढ़े मत होना, तो हमारा राष्ट्र मजबूत होकर आगे बढ़ता रहेगा, तुम बूढ़े मत होना। वेश्या ने फल लिया, फल किसको दूं? तो विचार करा, मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मेरे राज्य का राजा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, ये सनातन धर्म की पताका फहराने वाला मजबूत है, इसको दिया जाए। फल लिया, फल लेकर वेश्या राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? वेश्या ने कहा, मैं आपके नगर के पास में एक छोटे से गांव में रहती हूँ, वेश्या हूँ। ये फल आप मुझे क्यों दे रही हो? महाराज, ये वो फल है जो खाएगा जवान हो जाए। भर्तरी को लगा ये फल तो मैंने पिंगला को दिया था, पिंगला बैठी थी पास में, उसको लगा ये फल तो मैंने दरवाजे पर द्वारपाल को दिया था, द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा था, विचार करा ये फल तो मैंने वेश्या को दिया था। वेश्या फल लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंची, महाराज ये फल लीजिए, और इस फल को महाराज आप खाइए, आप नगर के राजा हो, आप जवान बने रहोगे तो नगर का उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी। राजा ने फल लिया, राजा फल लेकर राजा उस फल को वापिस शंकर की आराधना में बैठ गया और शिव जी से कहा, मुझे ये फल नहीं चाहिए, मुझे ये फल नहीं चाहिए। शिव ने आकर पूछा, क्यों? तुझे ये फल क्यों नहीं चाहिए? राजा भर्तरी कहता है, मैंने जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ, जिससे प्रेम करा वो मेरा नहीं हुआ, क्या करूंगा फल का? देख लिया संसार हमने, सब मतलब झूठे नाते, झूठे नाते, झूठे झूठा है संसार हमने, सब मतलब हमने देख लिया संसार, संसार झूठा है, इसका फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल आप रखो। शंकर कहते, तू क्यों नहीं खाता? मैं नहीं खाऊंगा, अब ये फल चाहिए ही नहीं, अब फल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भर्तरी से पूछा, क्या चाहिए? राजा भर्तरी कहता है, अब तो तुम्हारी भक्ति चाहिए, केवल तुम्हारे चरणों की भक्ति और कुछ नहीं। क्या करूंगा फिर? उसकी अविरल भक्ति हमारे को एक बल प्रदान करती है, बल।
आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। है 15। फिरोजाबाद में कथा सुन रहे हो। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में कथा होगी। बाबा से यहां बैठकर प्रार्थना करना कि मेरी झोली ऐसी भरना कि 11 तारीख को जब मैं पीलीभीत जाऊं तो मेरा पत्र व्यासपीठ पे मिलना चाहिए, ऐसी करुणा कर कर भेजना। जब मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश की कथा को 11 नवंबर से 17 नवंबर श्रवण करने के लिए जाऊं तो वहां मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना। ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा। उसको दिल से पुकारो, दिल से आओ, दिल से। बस शिव कह रहे हैं पार्वती मैंने तेरे लिए बस में। दक्ष प्रजापति को अहंकार था, अभिमान। एक मेरे घर में बेटी का जन्म हो जाए, माता पार्वती ने कहा, माँ जगजननी दुर्गा भवानी ने कहा तेरे लिए बेटी ढूंढने कहा जाऊंगी, मैं खुद तेरे यहाँ आऊंगी। माता प्रसूति के गर्भ से सती के रूप में माँ जगजननी का अवतार जन्म ले। जब सब दूर से आस छूट जाती है तब शिव के चरणों की आस बढ़ानी चाहिए। एक पत्र मेरा नाम मालती राठौर है। मैं जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ग्राम खरपरी, मैं ग्राम खरपरी मैनपुरी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मेरा नाम मालती राठौर है। मैं जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ग्राम खरपरी के निवासी हूँ। मैं कृपा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे गले की बीमारी से पीड़ित थी, कुछ खा पी नहीं पाती थी, समझ में नहीं आया कि मुझे क्या हो गया। ना बोल पाती थी ना खा पी पाती। तब मेरे बच्चों ने मेरा बेटा मुझे आगरा लेकर गया और मेरी डॉक्टरों से जांच कराई। जांच में मालूम पड़ा 15/2023 को मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हो, गले का कैंसर हो गया और डॉक्टर ने तारीख दे दी कि अभी ये ज़्यादा जिएगी नहीं, 1-1.5 महीने का समय है, इससे ज़्यादा का समय नहीं। अस्पताल से मेरा बेटा मुझे लेकर आ गया। हमारा बार बार आगरा जाना, डॉक्टर को दिखाना। मैंने बच्चों से पूछा मुझे हुआ क्या है, मेरे बच्चे नहीं बता। तब एक दिन मैंने डॉक्टर से ही पता करा तो डॉक्टर बोले कि तुम्हारा लास्ट कैंसर है और अब तुम्हारी उम्र नहीं है। अंदर से टूट गई। मैंने बच्चों से कहा कि अब तो मेरी मरने का समय आ गया, अब क्या विचार। तभी हॉस्पिटल के ही एक किसी व्यक्ति के कहने पर हमने पहली बार आपकी मोबाइल पर कथा सुनी। घर आए, टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम वापिस आगरा गए। जब 22 जुलाई 2023 को मैनपुरी में आपकी कथा हुई, तब हमने उस कथा को, मुझे फरवरी में मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज का 1-1.5 महीना डॉक्टर ने दिया था। जैसे तैसे हमारी जुलाई तक निकला। जुलाई में आपकी कथा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। शरीर में इतना कष्ट था कि केवल एक दिन पंडाल में बैठ पाई। बाबा से विनती करी, रज को उठाकर मस्तक पर चढ़ाकर बाबा से विनय करा, बाबा कुछ कृपा करो। हम दूसरी बार जब कीमो के साथ में जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपका शरीर ठीक है और रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हुई। आज बाबा की कृपा से मैं जीवित हूँ। ये शिव की कृपा, शिव की कृपा है। मेरी पहली
फोटो लगा रही हूं जिसमें मेरा कीमो के अंतर्गत पूरे बाल उड़ गए, पूरा शरीर बेकार हो गया, शरीर समाप्त हो गया, लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। और दूसरी फोटो लगा रही हूं जिसमें मैं आज बिल्कुल ठीक हूं और बाबा की कृपा से। आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से दोनों फोटो, पहला फोटो ये लगाए, दूसरा फोटो यहाँ लगाए। शिव कृपा, शंकर औघड़दानी, उसकी उदारता, वो करुणा करने वाला क्या करुणा करता है, कैसे करुणा करता है, वही जान सकता, वही जान सकता। बस उसकी अविरल भक्ति हमें सुख प्रदान करती है। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। और वो अविरल फल देने वाली है, अविरल। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, दक्ष प्रजापति के भीतर का अभिमत्ता आई, बेटी ने जन्म ले लिया, दुर्गा भवानी सती बनकर आ गई। दक्ष प्रजापति ने विचार करा मेरी बेटी बड़ी हो रही है, पर माता सती की चित्तवृत्ति में शंकर का इतना गुणगान सुना था सती माता ने, शिव की इतनी गुणगान सुना था सती माता ने कि शंकर को पति के रूप में मान लिया, शंकर को पति के रूप में मान लिया। और दक्ष प्रजापति शिव से बैर करते, शंकर से बैर। और इतना वैर शिव से, इतना वैर महाराज। इतना वैर कि शंकर को देखना पसंद नहीं करे दक्ष प्रजापति, इतना वैर करते थे। उन्होंने विचार करा, दक्ष प्रजापति ने, मेरी बेटी सती का विवाह करना है। सती शिव की स्तुति में लगी रहती है, शंकर का गुणगान करती है, शिवलिंग की पूजन करती है, शंकर की स्तुति करती है। सती को समझाया, शंकर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, मैं शंकर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। सती शिव के सिवा किसी को बचती नहीं, शिव के सिवा किसको बचती। और फिर निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते ना, दुनिया चले हरिओम जपा करो, शिव नाम तुम भी लिया करो। हरिओम जपा करो, हरिओम जपा करो, शिव नाम तुम भी लिया करो। हरिओम जपा करो, हरिओम जपा करो, शिव नाम तुम भी लिया करो। हरिओम जपा करो, बड़े भाव से
तकदीर कोई लाया नहीं है, जिंदगी में कोई दुख पाया नहीं है। ऐसी तकदीर कोई लाया नहीं है, जिंदगी में कोई दुख पाया नहीं है। सर पे तो तेरे दोनों हाथ रहेंगे, सर पे तो तेरे दोनों हाथ रहेंगे, साथ रहेंगे तो भोलेनाथ रहेंगे। सर पे तो दोनों तेरे हाथ रहेंगे, साथ रहेंगे तो भोलेनाथ रहेंगे। हरिओम हरिओम जपा करो, शिव नाम लिया करो। हरिओम हरिओम जपा करो, शिव नाम लिया करो। ओ हरिओम हरिओम जपा करो, शिव नाम लिया करो। ओ हरिओम हरिओम जपा करो, शिव नाम लिया करो। हे हरिओम हरिओम जपा करो, शिव नाम लिया करो। बोलो हरिओम हरिओम जपा करो, शिव नाम लिया करो। ओ हरिओम हरिओम जपा करो, शिव नाम लिया करो। बोलो हरिओम हरिओम जपा करो, शिव नाम लिया करो। बोलो हरिओम हरिओम जपा करो, शिव नाम लिया करो। हार हार आज प्रदोष का बड़ा भाव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बाबा आपकी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात को कहिए, बड़े भाव से। अजय अजय बड़े भाव से बोलेंगे, समानंद के साथ हृदय से बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा से निवेदन करेंगे। श्री नमस्ते, श्री नमस्ते, श्री नमस्ते, दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल, वेश है मंगल, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का
पवित्र चरित्र का। दक्ष प्रजापति ने सूचना कर दी, मेरी बेटी सती का स्वयंवर है। सती माता के स्वयंवर में सबको बुलाया, शिव को आमंत्रित नहीं करा। और करा क्या दक्ष प्रजापति ने? शंकर भगवान की एक पाषाण की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शंकर को खड़ा कर दिया। Worried about fluctuating gold rate? Book your gold by paying 10% advance at Malabar Gold and Diamonds and stay protected from gold rate fluctuations. Get the jewelry at today's book rate or the prevailing rate, whichever it is. No. शंकर को दरवाजे का द्वारपाल बना दूंगा। दक्ष प्रजापति ने बाहर खड़ा कर दिया, मूर्ति बना। जैसी मूर्ति बनाकर बाहर खड़ा करा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु नहीं आए, उस विवाह में पहुंचे ही, स्वयंवर में पहुंचे ही। सारे बड़े बड़े शूरवीर राजा बैठे हुए थे, देवताओं आनंद के साथ बैठे हुए थे। शंकर की मूर्ति पाषाण की बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। दरवाजे पर मूर्ति खड़ी है। सती मैया जयमाला लेकर आई और माता सती जयमाला लेकर जैसी आई, देखा शंकर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सूचना दी सखी ने, तेरे इष्ट शंकर को तो तेरे पिता ने दरवाजे पर पत्थर की मूर्ति बनाकर द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। सती मैया दौड़कर बाहर गई। जो पाषाण की मूर्ति थी, उस मूर्ति के गले में ही सती माता ने अपने गले की माला, हाथ की माला पहना दी। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष को लगा कि मेरी बेटी ने तो शंकर के उस मूर्ति को माला पहना दी। इतने में दक्ष प्रजापति ने द्वारपालों से कहा, मूर्ति को खंडित कर दिया जाए। इतनी देर में भगवान शंकर स्वयं पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और भगवान ब्रह्मा और विष्णु की साक्षी में भगवान शंकर का मंगल विवाह माता सती के साथ होने लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शिव और सती आए, भगवान शंकर का मंगल विवाह बड़े आनंद के साथ। ये पवित्र कथा माता सती पार्वती भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और भगवान शंकर माता सती पार्वती के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हार हार। बड़ा ध्यान दीजिएगा, आज कथा का दूसरा दिन विराम ले रहा है। 3 दिन की कथा हो रही है। कल शरद पूर्णिमा महोत्सव भी बड़े भाव का रहेगा और खूब आनंद से ये चंद्रेश्वर शिव महापुराण की कथा चल रही है। खूब दिल से सुन लो। 3 दिन में बाबा की सविरल कथा को धारण करो। अपने साथ छाता, पानी की बोतल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। और निवेदन, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, रोड पर जब भी क्रॉस करो धीरे धीरे करिए। सोने की कोई रकम पहनकर कथा के पंडाल में मत आइए। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, हाथ पकड़कर चलिए, बुजुर्गों का आदर करिए, किसी को ठोकर ना लगे, किसी को धक्का ना लगे, इसका स्मरण कर कर आराम आराम से अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा। ध्यान दें, 1 बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा चल रही है। आनंद के साथ सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाइए। हर हर महा। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्टर नंबर 66 फरीदाबाद हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उस कथा को अपन श्रवण करेंगे। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में आयोजक श्री नीलेश चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष मान ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट इस कथा को कराएगा। 20 नवंबर से 26 नवंबर तक सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश में ये कथा रहेगी। बड़े आनंद के साथ आप और हम श्रवण करेंगे। हर हर
महादेव। तो सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद आरती का क्रम प्रारंभ। जय श्री राम।